आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के अपने इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा एक ऐसा विषय जिसमें हम बात करेंगे, एक तरफ जहां अमेरिका के हाथ में रशिया का Su-35 फाइटर जेट लग चुका है, वहीं दूसरी तरफ रशिया के हाथ में अमेरिका का M142 हिमार्स लग चुका है और दोनों इस समय इसकी डिटेल्ड स्टडी कर रहे हैं। तो इसके क्या रिजल्ट निकलेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट इसे किस नज़रिए से देख रहे हैं, क्या ये दोनों सिस्टम रिवर्स इंजीनियर किए जा रहे हैं, और अगर किए जा रहे हैं तो इसका क्या परिणाम होगा, क्या दोनों देशों की टेक्नोलॉजीज अब एक्सपोज होने वाली हैं, तो इस पे हम बात करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि DRDO के साइंटिस्ट इसको लेकर के अपना क्या मत रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, हाल ही में इंटरनेट में दो तरीके की इमेजेस सरफेस हुई। पहली इमेज सरफेस हुई थी आज से तकरीबन 1 महीने पहले, जब ये बताया गया कि अमेरिका ने जो एक डिस्ट्रॉयड Su-35 था उसके कॉकपिट सेक्शन को कैप्चर किया है और भी कुछ इंपॉर्टेंट सेंसर्स हैं उसके जो अमेरिका के द्वारा कैप्चर किए गए हैं, और अमेरिका उनकी डिटेल्ड स्टडी कर रहा है पूरे साइंटिस्ट की टीम के साथ। तो वहीं अब एक रिपोर्ट सामने आई है रशियन साइड से, जहां पर ट्विटर पर कुछ पिक्चर्स सामने रखी गई हैं, जहां पर दावा किया जाता है कि रशिया ने जो हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है जिसको हिमार्स के नाम से जानते हैं, उसके रॉकेट्स को कैप्चर किया है और रशिया भी उसके डिटेल्ड स्टडी कर रहा है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि रशिया यहाँ पर बेसिकली हिमार्स के गाइडेंस सिस्टम और इसके दूसरी जो कमज़ोरियाँ हैं उनको तलाशने की कोशिश कर रहा है ताकि इसके इफ़ेक्ट को लिमिट किया जा सके। आपको ये जानना चाहिए कि लॉकहीड मार्टिन का M142 हिमार्स जो है ये तीसरा बड़ा वेपन है जो कि यूक्रेन को सप्लाई किया गया है जेवलिन और M777 लाइट वेट हॉविट्ज़र के बाद में, और ये $270 मिलियन के उस पैकेज का ही हिस्सा है जो कि जुलाई में यूक्रेन को दिया गया था। अब माना जा रहा है कि हिमार्स जो है एक काफ़ी इफेक्टिव वेपन है क्योंकि इसमें 6 ट्यूब्स होती है रॉकेट की, जिसमें ये एक व्हील ट्रक पे माउंट किया जाता है और इसे सैटेलाइट नेविगेशन से गाइड किया जाता है, और ये अलग अलग प्रकार के एमिनेशंस को दागने में सक्षम है और ये 100 किलोमीटर तक के टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इसको बहुत सारे जो माइलस्टोन है वो अचीव हुए हैं क्योंकि इसने ना सिर्फ टेक्निकल सक्सेस को प्राप्त किया है बल्कि इसने बड़े संख्या में रशियन मिलिट्री को नुकसान पहुंचाया है, उनके बेसेस को नुकसान पहुंचाया है, एमिनेशन डिपोट को वहां पर इसने तबाह किया है, और बहुत सारे कमांड और कंट्रोल सेंटर थे जिसको इसने नुकसान पहुंचाया है। और बाद में रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह भी क्लेम किया था कि उन्होंने जो हिमार्स की एक कमज़ोरी है उसको आइडेंटिफाई कर लिया है और हिमार्स के रॉकेट को अब वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम से ईजिली इंटरसेप्ट कर रहे हैं। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि रशिया के हाथ में जो हिमार्स लगा है इसका क्या मतलब है। तो इसको लेकर के ये कहा जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि रशिया के पास भी हिमार्स के समतुल्य ही एक सिस्टम है जिसको 9A-54 टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये हिमार्स के तुलना में सस्ता भी है और इसकी रेंज भी ज़्यादा है और ये ग्रेटर पेलोड को कैरी करने में सक्षम भी है। हिमार्स की बात करें जो कि यूक्रेन के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको लेकर के ये दावा किया गया है कि रशिया के पास ना सिर्फ हिमार्स रॉकेट आए हैं बल्कि पूरा का पूरा एक सिस्टम उनके पास है। तो आइए जानते हैं कि रशिया हिमार्स के साथ क्या कर सकता है और ऐसी कौन सी स्टडी है जो कि रशिया हिमार्स के साथ कर रहा है। तो एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि बेसिकली रशिया यहाँ पर उसको रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा है, बल्कि रशिया का मेन मकसद ये है कि वो उसके गाइडेंस सिस्टम को समझ सके, जैसे कि इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम हो गया या ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हो गया, और उसके बाद से जो मिसाइल है उसकी कमज़ोरियों का भी वो आकलन कर सके। अभी जो पिक्चर सामने आई है उसमें सिर्फ हिमार्स के हेड सेक्शन को देखा जा सकता है, जहाँ पर बेसिकली रॉकेट का जो सीकर है, अब वो मिसाइल के टाइप पे डिपेंड करता है कि वो कौन कौन से हो सकते हैं, गाइडेंस सिस्टम है, वॉरहेड है, वो वहाँ पर होते हैं। और उसके बाद सेकेंड पार्ट में ये देखा जा सकता है कि रशिया उनके जो मोटर और एग्जॉस्ट है उनका अध्ययन कर रहा है। जो गाइडेंस सिस्टम है उसको लेकर के ये कहा जाता है कि उसका अध्ययन रशिया के द्वारा कंप्लीट कर लिया गया है, और रशिया के जो ट्विटर हैंडल्स हैं उनमें ये क्लेम भी किया जा रहा है कि हिमार्स की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी उनके हाथ में लगी है, लेकिन वो क्या है इसके बारे में कोई कुछ नहीं बताता। वहीं DRDO के पूर्व साइंटिस्ट जिनका नाम रवि गुप्ता सर है, वो इस पर बात करते हुए कहते हैं कि रशिया के पास बहुत एडवांस इंडस्ट्रीज़ हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का पूरा अच्छा सेक्टर है, और इसलिए बहुत मुश्किल है कि रशिया शायद इनको रिवर्स इंजीनियर करे क्योंकि उनको इसकी ज़रूरत भी नहीं है। उनके पास ऑलरेडी एक विशेष प्रकार का इसी प्रकार का सिस्टम मौजूद है, लेकिन रशिया इसमें इंटरेस्टेड इसलिए है क्योंकि वो चाहती है किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को टारगेट करना
और उसको रिवर्स इंजीनियर करना, यानी पूरे रॉकेट को रशिया रिवर्स इंजीनियर नहीं करना चाहता है, बल्कि कुछ ऐसे सिस्टम्स होंगे रशिया के काम के जिनको वो रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं। और शायद यही चीज़ है जो अमेरिका के लिए सरदर्द बन चुकी है, जैसे कि हिमार्स का गाइडेंस सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, ये सारी चीज़ें रशिया के काम की हैं और शायद इसी का अध्ययन रशिया कर रहा है। और आने वाले समय में ये पॉसिबल भी है कि रशिया इसी के आधार पर कोई इंपॉर्टेंट ऐसा सिस्टम निकाले जो कि या तो हिमार्स के लिए एक काउंटर मेजर का काम करे या फिर रशिया की ताकत को बढ़ाए। अब बात करते हैं कि ऐसा चल क्यों रहा है। एक तरफ अमेरिका ने भी Su-35 का अध्ययन शुरू कर दिया, जिसके बाद वैज्ञानिकों के मन में ये संदेह हुआ कि क्या Su-35 की टेक्नोलॉजी अमेरिका के हाथ लगेगी। तो अमेरिका के तरफ से ये भी कहा गया कि बहुत सारी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन उनको Su-35 की प्राप्त हुई है। तो डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये युद्ध है, एक दूसरे के सिस्टम्स एक दूसरे की सेना के पास जाएंगे, उनका अध्ययन भी होगा और उन्हीं से इवॉल्व होकर के नए जो हथियार है वो बनाए जाएंगे। और डिफेंस एक्सपर्ट और वैज्ञानिक इसे एक आम बात मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि रशियन टेक्नोलॉजीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, लेकिन उनको इतना जल्दी डिकोड कर पाना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। तो देखते हैं आने वाले समय में इसके क्या आयाम निकलते हैं। वैसे अनुमान तो यही किया जा रहा है कि एक नए जो वेपन्स हैं उनका निर्माण जो अध्ययन किया गया है उन्हीं के आधार पर किया जाएगा। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।